बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो है शादी से रिलेटेड, निकाह से रिलेटेड। इसमें अक्सर फ्रॉड, धोखा ये एलिमेंट भी पाए जाते हैं, तो बाद में परेशान होने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ सीख लिया जाए। हमारी वीडियोज़ का अक्सर मकसद भी यही होता है कि जो हमारी वीडियोज़ को रेगुलर देख रहा है, चैनल को रेगुलर देख रहा है, कम से कम उसको न हो इतनी हो जाए कि मुस्तकबिल के अंदर वो अपने मुआशरे के अंदर रहने वाले फ्रॉड जो हैं उनसे वो बच सके। अब शादी के अंदर क्या फ़्रॉड हो सकता है और क्या एहतियात की जा सकती है, क्या टेक्निकलिटीज़ हैं जिनसे बचा जा सकता है अगर आपके पास ये नॉलेज हो तो। बात है हमारी जनाब द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961। ये यानी एक कानून है फैमिली लॉज, इसका सेक्शन 5 है। सेक्शन 5 कहता है कि जब शादी हो, निकाह हो, तो उस वक्त इसका रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। इसको दर्ज करवाएं, रजिस्टर करवाएं इसको। निकाह शरीयत के एतबार से अगर देखा जाए तो निकाह जनाब इजाब व कबूल का नाम है। कुछ हक महर रखा जाए, इजाब व कबूल किया जाए गवाहान की मौजूदगी में जनाब, कि ठीक है जी निकाह में देते हैं, वो क्या कबूल है, कबूल है, कबूल है, निकाह हो जाता है। तो शरन तो निकाह हो गया, लेकिन कानून कहता है, पाकिस्तान का कानून बन चुका है जो कहता है कि रजिस्टर करवाना है, ताकि उसकी क्या वजह है, क्यों रजिस्टर करवाना है, तो वो भी मैं अर्ज़ करता हूँ कि क्या मुश्किलात आ सकती हैं। सबसे पहले कानून की बात करते हैं। सेक्शन 5 कहता क्या है? सेक्शन 5 कहता है कि जब भी कोई शादी होगी, निकाह होगा, तो उसको दर्ज करवाना है, रजिस्टर करवाना है। और उस पर्पज़ के लिए, इस मकसद के लिए दर्ज करवाना है। कहाँ पे दर्ज करवाना है? कहते हैं आपकी जो यूनियन काउंसिल है, जिस इलाके में रहते हैं, उस यूनियन काउंसिल में जहाँ शादी हो रही है, जहाँ निकाह हो रहा है, उस यूनियन काउंसिल का काम है कि वो एक या एक से ज़्यादा लोगों को निकाह रजिस्ट्रार बना दे, उनको लाइसेंस जारी कर दे कि आप निकाह रजिस्ट्रार। उनके पास फिर जनाब निकाह का रजिस्टर होता है, तो वो निकाह पढ़ाते हैं, दर्ज करते हैं, तो सारा मामला दर्ज करके यूनियन काउंसिल के अंदर भी रिकॉर्ड रखते हैं। अब ये होता है निकाह रजिस्ट्रार। और यहाँ पे कानून ये भी कहता है एक या एक से ज़्यादा लोग जो हैं उनको आप लाइसेंस इशू कर सकते हैं कि वो निकाह रजिस्टर करें। लेकिन ऐसा नहीं है, एक वार्ड के अंदर एक से ज़्यादा ना हो। ये नहीं है कि एक वार्ड के अंदर 2-4 वो आपस में झगड़ा करते रहें कि फ़ीस मैंने लेनी है तो मैंने ज़्यादा, तो तुमने कम, तो वो झगड़ा इतना ना बढ़ जाए तो पता ही ना चले है कौन। तो इसलिए मैक्सिमम एक वार्ड के अंदर एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये यूनियन काउंसिल का काम है कि वो लाइसेंस इशू करती है किसी बंदे को कि आप ये जनाब फिल किया करें, आप रजिस्टर किया करें, करके यूनियन काउंसिल के अंदर उसका रिकॉर्ड दिया करें। इनकी कोई प्रेस्क्राइब्ड फ़ीस भी होती है नॉमिनल सी, वो भी पे करनी होती है। तो इस तरह आपने दर्ज करवाना है। और कानून सख्ती से ये भी कहता है कि जो ये ज़रूरी नहीं है कि निकाह रजिस्टर आएगा तो निकाह होगा, ये ज़रूरी नहीं। निकाह वैसे भी शरई तौर पे आप निकाह तो पढ़ा सकते हैं, निकाह पढ़ाने में अर्ज नहीं है। निकाह हो भी जाता है, वो मियाँ बीवी बन गए, शादी होगी, सब कुछ हो गया, लेकिन कानून ये कहता है कि दर्ज करवाना ज़रूर, दर्ज करवाना नहीं भूलना आपने। आपने पढ़ा लिया, निकाह हो गया, शादी हो गई, आपका काम है। अब जो बंदा ये पढ़ा रहा है ना, निकाह करवा रहा है शादी, तो उसको चाहिए कि शादी तो मैंने करवा दी, अब मैं इसको रजिस्टर भी करवाऊँ, टेक्निकलिटीज़ से बचने के लिए। फ्यूचर में अगर कोई मसला बन जाए तो वो ज़ुबानी निकाह तो हुआ, तो मुश्किल हो जाएगा ना साबित करना, जी हमारी शादी हुई थी, डिवोर्स हो गई है, इतना जनाब हक महर है, ज़ुबानी ही हक महर है। लिखने से ये होगा, जो जो चीज़ें निकाह नामे के अंदर लिखी गई, एक ज़िम्मेदार आदमी निकाह रजिस्ट्रार ने लिखा, फिर जो गवाहान थे उन्हें साइन अंगूठे किए। अब ये लोग सारे तो नहीं मुकरेंगे ना, डॉक्यूमेंट एक बन जाएगा ना। इंसान झूठ बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट झूठ नहीं बोलता, तो वो एक मुसद्दका सा डॉक्यूमेंट बन जाएगा, रिकॉर्ड में आ जाएगी बात, कितना हक महर है। वो नहीं जी मैंने तो 1 लाख, नहीं जी इसने तो 1 करोड़ लिखा था। अब डॉक्यूमेंट को देखा जाएगा कि डॉक्यूमेंट क्या कहता है। तो इसलिए वो टेक्निकलिटीज़, पहले दौर में बात और थी मामला, तो अब तो छोटी छोटी बातों में लोग अदालतों में भाग के जाते हैं। अदालतों में जाते हैं तो फिर साबित कैसे होता है? डॉक्यूमेंट से होता है। तो क्योंकि अवेयरनेस शायद ज़्यादा आ गई है, या लोग क्या हो गया, इनको बर्दाश्त कम हो गई है, तो ये भाग के अदालतों में आते हैं, तो आगे फिर ये केसेस का रुख करते हैं। बहरहाल
कानून कहता है कि जिस बंदे ने अगर कर भी लिया निकाह, करवा भी दिया, इनको चाहिए कि बाद में भी रजिस्टर करवा दे। जो बंदा नहीं करता, सपोज़ उसने निकाह करवा दिया, शरी निकाह हो गया, रुखसती हो गई, सारा कुछ हो गया, नहीं करवाता, कहता नहीं करवाता, कानून ने कहा फिर भी नहीं करवाता, तो ऐसे बंदे को 3 माह के लिए कैद की सज़ा हो सकती है, फिर 1000 रुपये जुर्माना भी हो सकता है। जो बंदा, फिर इसमें कानून ये भी कहता है कि प्रेस्क्राइब्ड फ़ीस पे करके, तो वो जो रिकॉर्ड यूनियन काउंसिल के अंदर रखा जाता, पर्त होते हैं ना, इसमें लड़की वालों को एक पर्त दे दिया जाता है, एक लड़के वालों को पर्त दे दिया जाता है। इसमें भी कोशिश करनी चाहिए फ़ौरन अपना पर्त ले लेना चाहिए। देखिए रजिस्टर हुआ है नहीं हुआ, आपके पास कुछ होगा तो आप कल को बात कर पाएंगे ना। निकाह रजिस्ट्रार ही मिल जाता है, वो ज़ाया कर देता है पर्त को, कुछ ऐसा काम कर देता है और आपको पर्त उसने दिया नहीं, आपने लिया नहीं, तो आप देखते रहोगे। जब साइन अंगूठे सारा कुछ हो गया, कोशिश करें सारे कॉलम फिल करवाएं, खाली नहीं छोड़ना। वो जनाब आपका एक कॉलम छूट गया, उसके अंदर अकमैर लिखा, वो खाली, अच्छा बाद में वो ज़्यादा लिख देंगे, 1 करोड़ लिख देंगे, आप क्या करोगे? चुप करके सारे कॉलम एहतियात के साथ फिल करवाएं, जो खाली छोड़ा उसको क्रॉस करें, उसको जितना मैक्सिमम फिल करना है आपने, जो रिक्वायरमेंट, हाँ नहीं, कुछ ना कुछ लिखें। तो ये चीज़ें सारी करके उसके बाद फिर आपने वो निकाह का पर्त हासिल करना है। लड़के वालों को चाहिए खुसूसी तौर पे हासिल करें, लड़की वालों को तो मिल ही जाता है। मोस्टली निकाह रजिस्ट्रार जो है वो लड़की की यूनियन काउंसिल से होता है, तो उनका हेलो ज़्यादा होता है। बहरहाल हर पार्टी का राइट है कि उनको पर्त मिलना चाहिए निकाह का। पर्त आपको भी मिल गया, उनको भी मिल गया, यूनियन काउंसिल के अंदर भी पड़ा हुआ है। कभी फ्यूचर में सपोज़ आपसे गुम हो जाता है निकाह का पर्त, तो रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास, आप क्या करना, यूनियन काउंसिल में जाए, मुसद्दका कापी, प्रेस्क्राइब्ड फ़ीस कुछ है, फ़ीस दे के तो वहाँ से यूनियन काउंसिल से निकाह नामे की कापी ले सकते हैं आप। मिसाल के तौर पर इसके अंदर कानून, पंजाब के अंदर ये भी अमेंडमेंट है कि अगर कोई बंदा गलत एंट्रियाँ नहीं करनी, बिल्कुल एक्यूरेट उनके कवायफ लिखने हैं, लड़की के लड़के के हर चीज़ दुरुस्त लिखनी है। अगर कोई जानबूझ के गलत लिखता है तो फिर ऐसे बंदे को भी, उम्र उसकी गलत लिख दी, उसकी वल्दियत गलत लिख दी, दूसरी शादी थी पहली लिख दी, कमारी लिख दी, तो ये चीज़ें जो करेगा उसके लिए भी स्पेसिफिक उन्होंने कहा 1 लाख रुपया उसको जुर्माना हो सकता है। तो जनाब उसको कैद भी हो सकती है 3 माह के लिए, और 1 लाख रुपये तक उसको जुर्माना भी हो सकता है। तो ये इन चीज़ों से बचने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप टू दी पॉइंट, अकॉर्डिंग टू लॉ सोलमनाइज करनी है आपने मैरिज। आपने जनाब निकाह रजिस्ट्रार 1 नंबर लेके आना है, जो सही वाकई उसके पास लाइसेंस हो, फिर वो सही कॉलम्स को फिल करे, फिर आप पर्त एहतियात के साथ सारे फिल करने के बाद आप हासिल करें, और एंट्रियां गलत ना करें, ये सारी चीज़ें करें। उसकी रीज़न, मिसाल के तौर पे बंदा के नहीं जी शरण हो तो जाती है, लेकिन मैंने जैसे अर्ज़ किया कि वो शरण तो हो गई, कल को डिस्प्यूट राइज होगा तो अदालत में पहुंचेंगे तो आपके पास कुछ नहीं होगा, कुछ होगा तो साबित करेंगे ना कि ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ। तो ये बेस बन जाती है जिसकी बुनियाद पर आप कल को सॉलिड होकर कोई बात कर सकते हैं। बड़ा एक अहम इशू इसके अंदर ये बाज़ दफ़ा बन जाता है कि कहते हैं कि जनाब शादी हो गई शादी, अब 2 नंबर निकाह रजिस्ट्रार आ गया, आपकी शादी, आप जनाब वहाँ में उड़ रहे हो, मेरी शादी हो गई है, तो पर्त शर्त भी आपको कोई नहीं दिया, तो शादी हो गई है, निकल जाओ। शादी हो गई, बाद में मैंने देखा केसेस ऐसे भी हैं, रेप का पर्चा हो जाता है, रेप का पर्चा हो गया, वो कहता है मेरी तो शादी हुई है, मेरी बीवी है, मेरे घर में है, तो मैंने रेप कैसे कर दी, कैसी बात कर रहे हो? वो कहते कौन सी शादी, साबित करो। ओहो, मुझे तो पर्त उन्होंने दिया ही नहीं था, और बाद में पता है पर्त आई कोई नहीं था, वो तो जैली कागज़ लेके उन्होंने कुछ ना कुछ 2-4 लाइनें लिखी थी और बाद में फाड़ फूड़ के फेंक दिए थे। असल में मकसद आपको ट्रैप करना था, कि आपको ट्रैप किया जाए, ट्रैप करके तो अब वो जिना का पर्चा करवाते हैं, कहते इतने लाख रुपया दे दो, तो फिर जनाब पर्चा वापस ले लेंगे, सुलह कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, बयान दे देंगे। तो लड़की भी मिली होती है, वो इतने लाख रुपया, ब्लैकमेलिंग, परेशानियाँ, कि ये बना मेरे साथ क्या है, ना इसके पास कोई सबूत है, सबूत होता, कोई डॉक्यूमेंट होता तो फिर, तो इसलिए कभी ज़िंदगी में कोई बंदा ये आपको कहे ना आज जो बड़ी जल्दी आपकी शादी हो रही है, तो इतना आपने भरोसा नहीं करना कि फटाफट ही शादी हो रही है, ऐसे ही हवाओं में हो रही है।
तो अरेंज मैरिजेस होती हैं बड़ा देखभाल के, तो वो ठीक है। इस तरह के नौसरबाजों के हत्थे कभी नहीं चढ़ना, ना किसी को चढ़ने देना है कि बाज़ दफ़ा ये भी इस तरह भी ट्रैप किया जाता है और लोगों की ब्लैकमेलिंग करके पैसे निकलवाने के लिए, परेशान हरासा करने के लिए भी ये टोटका अपनाया जाता है कि झूठी शादी करवा दी जाती है और बाद में परेशानी फेस करनी। उम्मीद है आज आपने निकाह करते हुए, शादी करते हुए क्या एहतियातें करनी है इसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल कर ली होंगी। अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं इनको लाइक करें, शेयर करें, चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लें। उससे ये होता है कि चैनल को सब्सक्राइब करने से कि फ्यूचर वाली आने वाली वीडियोज़ के शायद नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं, आप वो भी देख सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।